हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री की जो वैल्यू 1/√2 होती है वो क्यों होती है उसका प्रूफ पढ़ेंगे और बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में यूनिट सर्कल स्टडी किया था। मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूं क्योंकि उसी को हम यूज करेंगे। एक पॉइंट तो मैंने जो बताया था वो ये कि ये हमने सर्कल जो लिया है यूनिट सर्कल लिया है। यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस जो है 1 यूनिट है। नंबर 2, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला और ये वाला पॉइंट, इनके बारे में मैंने एंगल्स बताए थे कि यहां पर 0 डिग्री एंगल, यहां 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री पूरा सर्कल रोटेट होता है। और इस यूनिट सर्कल के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें, मान लीजिए मैंने यहां पॉइंट ले लिया, कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक बार तो मैं एक्स वाई लिख रहा हूं, मान लो ये कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, तो याद रखना ये पहले वाला जो x है ये कोस ऑफ द एंगल को रिप्रेजेंट करता है और जो y कोऑर्डिनेट है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके थे, मैं थोड़ा एक बार बता दिया दोबारा। अब मान लीजिए ये जो मेरा पॉइंट P है, मैंने ओरिजिन से P को ज्वाइन किया। एंगल मान लो ये वाला एंगल कितना बनाता है, ये मैंने यहां लिखा हुआ 45 डिग्री। ठीक है, ये मान के चलिए यहां पर मैंने कौन सा एंगल बनाया है, 45 डिग्री एंगल बनाया है, क्योंकि मैं 45 डिग्री एंगल पर वैल्यूज निकालना चाहता हूं, कोसाइन की भी साइन की भी। इसमें मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, वो भी ध्यान से देखना। मैं इस P पॉइंट से बिल्कुल ऐसे नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसका नाम मान लीजिए, इस पॉइंट का मैं A इसका नाम दे देता हूं। डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं लिख के। P से मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब यहां एक बात सोचने वाली है कि ये जो ऊपर x है, मैंने आपको कहा ना कि इसको कोस बोलते हैं, y को साइन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां देखिए ये जो पी ए हाइट है, जो हाइट होती है वो y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। पहले तो मैं इसको y लिख लेता हूं। ठीक है जी। और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में अगर मैं x कोऑर्डिनेट को x बोल रहा हूं तो मतलब O से लेकर A तक कितना है, x है। पॉइंट क्लियर हुआ? दूसरी बात, ये जो OP है यूनिट सर्कल है ना, यूनिट सर्कल का रेडियस क्या होता है, 1 होगा। तो ये मेरे पास OP की वैल्यू 1 रहेगी। अब यहां एक क्या करना पड़ा मेरे को, जब मैंने आपको बोला कि ये 45 डिग्री है, P से A तक मैंने परपेंडिकुलर बनाया, ये एंगल 90 हो गया। एक एंगल 90 है ट्राइंगल का, एक 45 है, तो एक बात तो फिर अंडरस्टूड है ना कि तीसरा भी 45 होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। अब एक ही ट्राइंगल के दो एंगल सेम है तो मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो फिर दो साइड्स भी इक्वल होंगी। अब हाइपोटेन्यूज तो दूसरी दोनों के इक्वल नहीं हो सकती ना, हाइपोटेन्यूज तो बड़ी होती है। वैसे भी साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो खास तौर पे अब देखा जाए तो ये x और y दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। कहने का मतलब 45 डिग्री एंगल जब होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। तो मेरे पास, मैंने अभी तक क्या एनालाइज कर लिया कि y और x दोनों तो सेम है। बात समझ आई? यानी कि और मैं डिटेल में बताऊं तो cos 45 डिग्री की वैल्यू और sin 45 की वैल्यू, ये दोनों ही मेरे पास सेम आएंगी। क्यों सेम आएंगे? क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना कि ये पहले वाला जो x कोऑर्डिनेट है वो cos को रिप्रेजेंट करता है, y कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है, sin को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों सेम, y इज इक्वल टू एक्स मतलब cos 45 एंड sin 45 दोनों सेम होंगे। चलिए, यहां तक समझ आया होगा। आगे मूव करते हैं। अब फिर मैंने क्या किया, जब y और x दोनों सेम ही है तो फिर एक काम करते हैं ना, ये जो हमने y लिखा है ये वाला, यहां पर मैं इस y को रिमूव ही कर देता हूं। y की जगह पर इसको अपन x ही ले लेते हैं। राइट, ये भी x, ये भी x, ये वाला 1। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, cos 45 की। अब मान लो
मैं cos 45 की बात करूं, cos 45 होता किसके इक्वल है? cos 45 इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? इसको एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं, ठीक है जी, दोनों चीजें यूज कर सकते हैं। अब हाइपोटेन्यूज तो देखो 1 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में तो 1 आ जाना है। अब बेस में मेरे पास x है, चाहे मैं इधर से 45 यूज करूं चाहे उधर से करूं, तो ये x की वैल्यू निकालनी चाहिए। x की वैल्यू मुझे काम आएगी। x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर होता है, वैसे 1 का स्क्वायर 1 ही था, मैंने 1 लिख दिया था। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर 1 आ गया। 2 दूसरी तरफ चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2। अल्टीमेटली टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे, वैसे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आएगी, नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 1/√2। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो मैं स्लो करवा रहा हूं क्योंकि मेरा काम जिसको आता है उसको दिखाना नहीं है, जिसको नहीं आता है उसको समझाना है, दोनों में बड़ा फर्क है। तो प्लीज पेशेंस के साथ देखिएगा। x की वैल्यू 1/√2 आ गई। अब ये x की वैल्यू जो 1/√2 हम निकाल चुके हैं ना, इसको यूज करेंगे। बस आप इसी को नोट करके रखना कि x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी? 1/√2 आ चुकी है। अच्छा अब यहां देखिए cos 45 की वैल्यू, बेस कितना है? मान लो मैं ये वाला 45 एंगल यूज कर रहा हूं तो बेस है x, हाइपोटेन्यूज कितना? 1, यानी कि सिर्फ x की वैल्यू भरनी है ना, तो x की वैल्यू कितनी आई? 1/√2। दैट मीन्स cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। हालांकि मैं सीधा भी लिख सकता हूं, देखो जी y और x दोनों इक्वल है तो sin 45 भी यही होगा। आप चाहो तो इसको सोल्व करके देख सकते हो। अब अगर sin 45 की वैल्यू निकालनी हो तो वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, या फिर ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज भी बोल सकते हैं। अगर मैं यही 45 यूज कर ही रहा हूं तो परपेंडिकुलर कितना है? वो भी x है, तो अल्टीमेटली फिल तो 1/√2 ही करूंगा ना। हाइपोटेन्यूज तो फिर से 1 हो गया, तो सेम ही स्टेप बनेगा। दैट मीन्स sin 45 भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2। अब आप ये देखो, करने को मैं इसको ऐसे भी करवा सकता था, भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लो, एक एंगल 45 ले लो, सीधा प्रूव हो जाएगा। नॉर्मली ऐसे ही करवाया जाता है, लेकिन ऐसे क्यों लो? पता तो होना चाहिए कि सर्कल के अंदर हम ऐसे मूव कर रहे हैं 0 से 30 पे, वहां हमने परपेंडिकुलर लिया, वहां हमने पॉइंट लिया। बेसिक से रिलेट करना हर चीज को बहुत जरूरी है, नहीं तो धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री फिर क्रैमिंग बन जाती है। क्या करते हैं? फॉर्मूला याद कर लो, रट्टा मार लो, वहां देख लो ऐसा होगा, ऐसा रूल याद रख लो। बेसिक याद है तो कभी नहीं भूलेगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जैसा आपने पिछले वीडियो में रिस्पॉन्स किया था, इसीलिए मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया है। तो आज भी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको लगता है अगला वीडियो बनना चाहिए तो डेफिनेटली आगे भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।